राजा हरिश्चंद्र किसी समय अयोध्या के राजा थे। त्रिशंकु के पुत्र का नाम था राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी थे, सत्य का पालन करने वाले थे। और ये तो सच है कि जो सत्य बोलने वाला हो, दान करने वाला हो, धर्म के पथ पे चलने वाला हो, तो कहीं ना कहीं लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ये सच्चाई है। जितने आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है ना, वो वैसा बनाना चाहता है। लेकिन आपको वैसा बनना नहीं है, आपको अच्छा बनना है। तो राजा हरिश्चंद्र का यश फैला हुआ था, चारों तरफ उनके यश की लोग गान करते थे, प्रशंसा करते थे। जिस समय उनका राज्य था, ना तो कभी बीमार हुआ कोई, मतलब प्रजा कभी बीमार नहीं हुई, और ना ही किसी की मृत्यु हुई। बीमार होना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन किसी की मृत्यु भी ना हुई, क्योंकि राजा परोपकारी थे, क्योंकि राजा सत्य का पालन करने वाले थे। लेकिन देवराज इंद्र को उनसे ईर्ष्या हो गई। नारद जी ने कहा कि इस धरती पे तो बस एक ही सत्य बोलने वाला व्यक्ति है, राजा हरिश्चंद्र, और इसीलिए उनके नाम के आगे क्या लगा? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो देवराज इंद्र ने कहा कि अच्छा, वो इतने बड़े सत्यवादी हैं, तो चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। विश्वामित्र जी को भेज दिया उनके पास में। विश्वामित्र जी को भेजा है तो उन्होंने छल से संपूर्ण संपत्ति को ले लिया, और राजा ने हंसते हंसते दे दिया। और जब संपत्ति को ले लिया तो कहा कि राजा दक्षिणा नहीं दोगे? जैसे संकल्प पंडित जी बोलते हैं आपको लेने के लिए कि आप संकल्प लीजिए, तो संकल्प खाली हाथ तो लिया नहीं जाता ना। संकल्प के लिए दक्षिणा लो, कुछ धनराशि लो। तो राजा से कहा कि आपने संपत्ति दे दी, आपने हाँ बोला, लेकिन संकल्प लेके तो कहो हाँ दी, तो संकल्प के लिए हमको धन चाहिए, दक्षिणा चाहिए। तो राजा ने कहा कि महाराज सब कुछ तो दे दिया, लेकिन अब दक्षिणा के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो हम आपको कहाँ से दें? अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर नहीं दोगे तो हम श्राप दे देंगे, इसलिए दक्षिणा दो। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया तो उन्होंने बहुत सारा सोना मांग लिया, और कहीं ये भी लिखा है कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं को मांगा। अब राजा तो उदास हो गए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब कैसे संभव है, हम कैसे दे सकते हैं? और इतना ही नहीं, कहा कि संपत्ति दे चुके हो, तुम्हारा राजकोष, तुम्हारा महल, तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी संपत्ति, जो कुछ था, तुम्हारे नौकर चाकर से लेके सब कुछ हमारा हो गया। तो अब तुम्हें यहाँ रुकने का भी अधिकार नहीं है, अब तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। राजा ने कहा जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कहें। और उसी समय राजा जाने लगे। अब जाएं कहाँ? क्योंकि वो उस समय छत्र सम्राट थे, संपूर्ण वसुधा के मालिक थे। अब वो तो उन्होंने दान में दे दिया, अब उनके पास बचा क्या? तो काशी जाने का निर्णय लिया, क्योंकि काशी ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती है, ऐसी मान्यता है। वो शिव जी के त्रिशूल पे बसी है काशी। आप पढ़िएगा थोड़ा सा, तो शिव जी के त्रिशूल पे बसी हुई है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आती नहीं है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आती है, तो वो उनकी संपत्ति से बाहर थी। तो काशी जाने का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने फैसला किया। आज अपनी पत्नी शव्या से कहा, आप लोगों ने तारा नाम सुना होगा, तारा भी है, लेकिन शव्या से कहा कि धर्म हमारे सामने खड़ा है और अधर्म का भी रास्ता खुला है, लेकिन हमने अपने जीवन में कभी अधर्म किया नहीं। अगर मैं चाहता तो विश्वामित्र जी से असत्य बोल देता,
वो हमारी संपत्ति को जबरदस्ती नहीं ले सकते थे, लेकिन हमारे कुल की एक परंपरा रही है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे कुल की परंपरा रही है। तो रानी आज प्राण चले जाएं लेकिन हमारा वचन नहीं जाएगा। आज हमें बिकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, वो हम करेंगे, लेकिन जो विश्वामित्र जी की मांग है उसे पूरा करना है। तो मेरा साथ दोगी? तो रानी सैब्या ने कहा कि आप जहां जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, आपकी हर मुसीबत में हम साथ होंगे, क्योंकि जब मेरे पिता ने आपसे विवाह किया था तो 7 फेरे में 7 वचन आपने ही नहीं हमने भी दिए थे। तो उन 7 वचनों का हमें पालन करना है। आपको कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी तो मुझे भी पीड़ा होगी। अगर आज आप इस महल को छोड़ेंगे, राज्य को छोड़ेंगे, तो मैं आपके साथ छोड़ने को तैयार हूं। आप राजा होकर एक दास बनने को तैयार हैं तो मैं रानी होकर दासी बनने को तैयार हूं, लेकिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज रानी सैब्या, राजा हरिश्चंद्र और उनका एक छोटा बेटा रोहित, जिसका नाम पूरा नाम क्या है, रोहितासु, वो चले हैं, काशी पहुंचे हैं। तो किसी से पूछा कि भैया यहाँ पर कहीं पुरुषों को, मतलब मनुष्यों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है? तो उस समय ऐसी मान्यता है कि काशी में मार्केट लगता था सब्जी की तरह, जैसे अभी बिक्री होती है ना सब्जी वगैरह की, मार्केट लगता है। तो उस समय ऐसे मनुष्यों का मार्केट लगता था। तो काशी में जहां पर मनुष्य बेचे और खरीदे जाते थे, उस स्थान पर पहुंचे राजा हरिश्चंद्र और अपनी बोली लगाने लगे कि मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो। बड़ा दुख होता है ये कथा को बोलने में। एक छत्र सम्राट कि जिनके इशारे पर प्रजा कांप जाती थी, जिन्होंने कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया, जिन्होंने कभी ये नहीं जाना था धूप क्या होती है, तपन क्या होती है, जिन्होंने कभी ये नहीं जाना, और आज वो चौराहे पे खड़े हैं कि हमें कोई खरीद ले। क्यों? धर्म की खातिर, कि धर्म न जाए। और उसी समय एक ब्राह्मण देव आए और उनसे कहा कि मुझे आपकी तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपकी पत्नी को हम खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? वो इसलिए कि मेरी जो ब्राह्मणी है ना, कमजोर है, घर का काम करने में सक्षम नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी गृह कार्य को संभाल लेगी, हम तुम्हारी पत्नी को खरीद सकते हैं। सोचो राजा के दिल पे उस समय क्या बीती होगी। आज इंसान गरीबी का जीवन जी सकता है, एक वक्त का भोजन कर सकता है, लेकिन पत्नी को नहीं बेच सकता है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की खातिर अपनी पत्नी को बेच दिया और रानी भी बिच गई कि ठीक है बेच दीजिए। साथ में उस बच्चे को भी ले लिया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई है जो विश्वामित्र को दे दी जाए। रानी और बच्चे को बेचने के बाद भी स्वर्ण मुद्राएं पूरी नहीं हुई। इसके बाद में कुछ देर बाद शमशान का मालिक, शमशान घाट होता है जो, तो उसका मालिक आता है जिसका नाम चांडाल दिया गया है। तो उसने कहा कि हमारे शमशान में जो पहरा देता था वो व्यक्ति जा चुका है, अगर वो कार्य तुम कर सकते हो तो तुम्हें मैं खरीद सकता हूं, और बदले में जो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं चाहिए वो मैं दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा और स्वीकार कर लिया। क्यों? धर्म की खातिर। उसी समय राजा को कार्य क्या दिया गया कि ये शमशान है, इसमें मृत शरीर आएंगे, उनका जो कफन होगा उसको तुम लोगे, उसके बाद उस शरीर को जलने दोगे। बिना कर लिए कोई भी मृत शरीर जलने ना पाए, ये कार्य दिया गया। अब शमशान में कोई किसी को चैन मिलता है क्या? कोई रो रहा होता है, कोई जल रहा होता है, कोई आधा जला होता है, कहीं कुत्ते चिल्ला रहे होते हैं, कहीं पे गीध चिल्ला रहे होते हैं,
ऐसी हालत में राजा वहां पे पहरा दे रहे हैं। गृह कार्य ब्राह्मण के यहाँ संभाल रही थी इनकी पत्नी तारा, और बच्चा पुष्प आदि चुन के लाता था पूजा के लिए, और इनसे जो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी वो विश्वामित्र जी को इन्होंने दे दी थी। तो इससे क्या हुआ कि श्राप से बचे हुए थे। फूल लेने के लिए उनका बेटा रोहित बगीचे में जाता है और देवयोग से सर्प ने डस लिया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो तारा को पता चला। तो मैंने पढ़ा हुआ लिखा है कि वो जब उसे पता चला कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है और वन में पड़ा हुआ है, और जैसे वो जाने के लिए बोली अपने मालिक से कि मुझे जाना है अपने बच्चे के पास क्योंकि मेरा बच्चा खत्म हो चुका है, तो उसे घर के काम में उलझाया जाता है। जब तक ये काम नहीं कर लोगे तब तक नहीं जाओगे। वो उस काम को निपटाती है, फिर ये काम नहीं कर लोगी तब तक नहीं जा सकती। मतलब ऐसी मुसीबत, ऐसी भी समस्या किसी के जीवन में आ सकती है कि एक रानी दासी बनने तक तो ठीक है, लेकिन सामने बच्चे का शरीर पड़ा है और उसके बाद उसे काम में लगाया जा रहा है। तो सारा काम निपटा के रानी तारा वन में जाती है और अपने बेटे को गोद में लेती है, रुदन करती है। अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची। कौन से शमशान पे? जहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। अपने बेटे को चिता पे लिटाया है, और जैसे ही अग्नि देना चाहा कि तुरंत राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक आप कर नहीं देंगे अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं है। रानी रोने लगी, कहा कि महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने दिन अलग हुए हो गए थे तो सबकी शक्ल बदल चुकी थी, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। जब रानी रोने लगी शैव्या और कहा कि महाराज हमारे पास कर नहीं है, और अपनी कहानी बताने लगी, तो राजा हरिश्चंद्र ने पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो वो उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन धर्म सामने था। उन्होंने कहा कि रानी मैंने पहचान लिया कि तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा बेटा है। धर्म की खातिर आज हम इतने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं, राजा से हम दास बने हुए हैं, तो बस बेटे के प्राण गए हैं, मेरे बचे हुए हैं, मेरे भी चले जाएं। लेकिन जो धर्म है, हमारे स्वामी की आज्ञा है कि बिना कर लिए तुम किसी भी मृत शरीर को जलने नहीं दोगे, तो हम जलने नहीं देंगे, तुमको कर देना होगा। कितनी कठिन परीक्षा होगी। तो रानी ने रोते हुए कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस एक शरीर पे साड़ी है, एक वस्त्र है, मतलब साड़ी पहन रखी थी, और इसका हम आधा टुकड़ा आपको देते हैं, आधा मुझे शरीर ढकने के लिए छोड़ दो, और आधा टुकड़ा हम आपको देते हैं कर के रूप में, बस बच्चे का अंतिम संस्कार होने दीजिए। और उसी समय रानी शैव्या ने अपनी साड़ी को थोड़ा सा अलग किया अपने शरीर से, और जैसे ही फाड़ने लगी है, और वैसे ही भगवान वहां पे नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, विश्वामित्र जी आ गए। उस शमशान घाट का जो मालिक चांडाल था, वो धर्मराज थे, वो भी प्रकट हो गए। देवराज इंद्र भी प्रकट हो गए। अमृत की बारिश की, रोहित को जीवित कर दिया, और राजा से कहा कि हम आपको स्वर्ग की संपत्ति देते हैं, तुम तीनों लोगों को मृत्यु से पहले स्वर्ग देते हैं, मतलब शरीर के सहित स्वर्ग में जाइए।